गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप देखें चैप्टर नंबर 11 क्षेत्रमिति। हमको पढ़ाना है आज चैप्टर नंबर 11 क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का क्या सीधा सा मतलब है? ये मतलब है क्षेत्र प्लस मिति। मतलब क्या होगा? मिति मतलब होता है मापना, तो क्षेत्र को नापना, क्षेत्र का मापन करना, यही हम इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो क्षेत्रमिति में जैसे आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये सब कैसे हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, सबके अलग अलग फार्मूले हैं। अगर सपोज कर लीजिए सबसे पहला आयत है, तो क्षेत्रमिति में हम क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रमिति में हम पढ़ेंगे किसी भी क्षेत्र का कैसे हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। जैसे वर्ग है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आयत है, त्रिभुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, तो इसके क्षेत्रफल की गणना करना। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं आयत का क्षेत्रफल, नंबर फर्स्ट, क्योंकि इन सबों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इन्हीं पर एक्सरसाइज डिपेंड है। तो नंबर फर्स्ट देखिए, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू, देखिए ये कोई आयत है, ये आयत है, इस तरह से ये आयत बना हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल अगर सपोज कर लीजिए ए बी सी डी एक आयत है, ये इसकी क्या है? लंबाई है, और ये इसकी क्या है? चौड़ाई है। तो क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये देखिए आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। दूसरा चीज है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप में होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये देखिए 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि इसका परिमाप मतलब क्या हुआ? अगर आप पॉइंट ए से चलना शुरू करते हैं तो ए बी तक गए, फिर बी से सी तक गए, सी से डी तक गए, फिर ये, तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होता है, इसलिए हमने 2 क्या किया? बाहर कर लिया है, और लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। नंबर तीसरा है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर। देखिए वर्ग में क्या होता है? जिसकी क्या हो? चारों भुजाएं बराबर हों, ए बी, ये होगा सी डी। अगर सपोज कर लीजिए ये भुजा ए है, तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, और ये भी होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर। भुजा अगर सपोज कर लीजिए ए है, तो क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया। ओके, नंबर 4 पे है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप इक्वल टू, देखिए ए, फिर क्या होगा? ए, फिर क्या होगा? ए प्लस ए इक्वल टू, आंसर आएगा 4a। तो ये हुआ आयत हो गया, फिर वर्ग हो गया, फिर क्या हम नंबर 5 पे ले लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर सपोज कर लीजिए ये एक त्रिभुज है, ए बी और ये सी है, इसका आधार है बी सी, और ये ऊंचाई क्या है? ए डी है, या इसकी ऊंचाई अगर एच है, तो क्या लिखेंगे? 1/2 गुणे आधार बी सी
गुणे BC गुणे AD। अगर सपोज कर लीजिए ये भुजा ए है, यहाँ से यहाँ तक की है, और AD बराबर H मान लेते हैं, तो 1/2 AH होगा। इस तरह से देखिए ये चीज़ हो गया, आयत त्रिभुज हो गया। फिर क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। नंबर 6, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, अब देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है, एक भुजा है दूसरी भुजा के क्या होती है, समांतर। यहाँ से ये हो गया, अगर ये सपोज कर लीजिए H हो गया, ये पॉइंट A है, तो ये डिस्टेंस A है, यहाँ है PQRS, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई हो गया। तो आधार है A गुणे H हो गया, ठीक है ना। अब लास्ट है वृत्त का क्षेत्रफल। नंबर 7 यहाँ लिख दे रहे हैं, नंबर 7 वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुणे त्रिज्या का स्क्वायर हो गया। ये नंबर 7 है। सपोज कर लीजिए ये सर्किल है आपका, यह सेंटर है, ये आर है, OP क्या है, OP इसकी रेडियस है, OR है। आई बात समझ में, OP क्या है इसका, रेडियस मीन्स होता है त्रिज्या है। तो ये सब फार्मूले आप यूज रखेंगे, इस सब का क्या होगा, यूज होगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 और ब्रैकेट में क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी तरह वर्ग है, देखिए वर्ग आपके सामने बना हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होगी, ये लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 4 इंटू भुजा। ये देखिए 4 इंटू भुजा हो गया। फोर इंटू भुजा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, AC और BD दिया हुआ है। अब देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक आयत है, अगर सपोज कर लीजिए यह एक आयत है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। तो ये क्या होगा, उसका आधार हो गया गुणे ऊंचाई, फार्मूला वही रहता है। अब आप देखें एक्सरसाइज 11.1 .1 का देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 11। तो क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं और आप समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। जैसा कि संलग्न चित्र में आकृति दर्शाया गया है, एक संलग्न चित्र में यह देखिए एक आकृति दे रहा है, यहाँ एक वर्ग बनाया है, यह एक वर्ग है, यह है 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ही लंबाई है 60 मीटर। ए है, ये फिगर ए है और दूसरा फिगर बी है। यह एक आयत है, ये दिया है 80 मीटर दिया हुआ है, यह फिगर बी है, ये 80 मीटर है। ये क्या, एक वर्ग है, एक आयत है। कह रहा है इनके परिमाप समान है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत है, इनके परिमाप समान है, तो खेत का क्षेत्रफल, तो किस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक होगा। ये चीज़ फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये आकृति दी गई आपके सामने, देखिए एक वर्ग है, ये क्या है,
ये वर्ग है और ये आयत है। आयत दोनों के परिमाप बराबर हैं, लेकिन आप देखिए ये वर्ग की भुजा ये 60 मीटर है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये 60 होगा, लेकिन ये आयत की लंबाई दी गई है, चौड़ाई नहीं दी गई है। तो इस आधार पे हम क्या निकाल दें, हम इसकी चौड़ाई निकाल देंगे। देखिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप इक्वल टू होता है 4a, तो 4 गुणे 60 ये हुआ वर्ग का परिमाप हो गया। और आयत का परिमाप, आयत का परिमाप इक्वल टू 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तब इक्वल टू 2। यहाँ लंबाई देखिए कितना दे रहा है, 80 मीटर दे रहा है, प्लस चौड़ाई हमको फाइंड करना है, चौड़ाई क्या होगा, ठीक है ना। अब लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, वर्ग का परिमाप वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। वर्ग का परिमाप आप देखिए यहाँ लिख दिए हैं 4 गुणे 60 इक्वल टू 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए तो यहाँ 2 से इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 2 और इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो गया, इक्वल टू अब लंबाई, लंबाई यहाँ देखिए कितना दिया 80 मीटर दिया हुआ है, प्लस चौड़ाई। तो चौड़ाई हमको फाइंड करना है, तो इसको इधर पक्षांतर कर दें तो 120 माइनस 80 इक्वल टू चौड़ाई। तो चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई हो जाएगा 40, चौड़ाई हो गया 40 मीटर। अब देखिए पूछ रहा है अब किसकी, यहाँ देखिए ये चौड़ाई निकल गया, लंबाई आपकी पता ही है, ये हुआ 40 मीटर। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, भुजा स्क्वायर हो गया। तो यानी 60 का स्क्वायर कर देंगे तो हो गया 3600 वर्ग मीटर। ये देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ आप किसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, आप निकाल दीजिए आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणी चौड़ाई। लंबाई देखिए 80 है और 40 चौड़ाई है, तो हो गया 8 चौको 3200 मीटर। ये देखिए आयत का क्षेत्रफल 3200 मीटर है और वर्ग का क्षेत्रफल 3600 वर्ग मीटर है, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा और आयत का क्षेत्रफल कम होगा, ठीक है ना। अतः वर्ग का क्षेत्रफल ए क्या होगा, अधिक होगा, अधिक होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ना ये 3600 है वर्ग का क्षेत्रफल, ये आयत का क्षेत्रफल, वो आयत का क्षेत्रफल 3200 है और वर्ग का क्षेत्रफल जो है 3600 वर्ग मीटर है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। तो फिर से बता दे रहा हूँ, ये वर्ग है जिसकी लंबाई 60 मीटर है, आयत है इसकी लंबाई 80 मीटर है, लेकिन चौड़ाई नहीं दिया है। लेकिन एक क्लू दे रहा है कि दोनों के परिमाप बराबर, इसलिए हमने क्या लिख लिया,
वर्ग का परिमाप निकाल दिया, फिर आयत का परिमाप निकाल दीजिए। और दोनों बराबर हैं तो दोनों को बराबर लिख दिया। इस तरह से हमको चौड़ाई पता चल गई 80 मीटर। तो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू 3600 वर्ग मीटर और आयत का क्षेत्रफल है 3200 मीटर है। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए माप वाला एक वर्गाकार प्लॉट है। ये देखिए ये वर्गाकार एक प्लॉट है, ये है प्लॉट जिसकी चौड़ाई है 25 मीटर है। ये है 25 मीटर, ये भी है 25 मीटर। ओके, तो उसके बाद से बीच में एक घर बनाया है। ठीक है, तो ये है घर। इसकी लंबाई जो है, लंबाई 20 मीटर है। ये लंबाई है 20 मीटर और इसकी चौड़ाई है 15 मीटर। यहाँ देखिए 15 मीटर। ओके, 15 मीटर दिया है। तो इस प्लॉट के घर के चारों ओर बगीचा विकसित करता है। ये देखिए ये बगीचा है, यह जो क्षेत्र है यह क्या है? बगीचे का क्षेत्र है। ओके, ये देखिए घर है और ये क्या है? बगीचा है। तो कह रहा है बगीचे को डेवलप करने के लिए, मतलब बगीचे को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए 55 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से उसका व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? हमको निकालना होगा इस बाग का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालें? वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल। देखिए वर्गाकार प्लॉट की लंबाई इक्वल टू 25 मीटर। अतः वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल, आप क्षेत्रफल निकाल दीजिए। वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर। ये देखिए भुजा, ये है 25 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 625। इसमें हम घर का क्षेत्रफल निकाल दें तो बाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? घर का क्षेत्रफल। ये है घर, क्या है? ये बीच में जो घर बना है उसका क्षेत्रफल निकालिए। देखिए इसकी लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर। लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है 20 गुणे 15, 15 दूना 30, 300 मीटर स्क्वायर, चाहे वर्ग मीटर कर सकते हैं। ठीक है ना। ये देखिए घर का क्षेत्रफल निकल गया, ये पूरे वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकल गया। तो किनारे पे क्या लगाया? एक बगीचा लगाया हुआ है, तो बगीचे का क्षेत्रफल बराबर, देखिए
अतः बगीचे का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे, माइनस घर का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। माइनस क्या लिखेंगे, घर का क्षेत्रफल। तो ये पूरे ये है वर्ग मीटर। देखिए पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल है 625 माइनस 300, इसमें से माइनस कर देंगे तो बराबर 325 वर्ग मीटर। ये निकल गया किसका, बगीचे का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर बगीचे को 1 वर्ग मीटर बगीचे को क्या करा, विकसित करने का व्यय, इक्वल टू 55 रुपया है। ठीक है ना, एक बगीचे का। इसलिए कितने वर्ग मीटर का, 325 वर्ग मीटर का क्या करेंगे, इसलिए 325 वर्ग मीटर बगीचे को विकसित करने का व्यय बराबर होगा 325 गुणे 55। अब देखिए इसी में इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसका क्या करिए, आंसर लिख दीजिए। देखिए हम कर दे रहे हैं 325 गुणे 55, यहाँ 5 50 में 25 5 2 हुआ, 5 दूना 10 12 1 हुआ, 5 3 15 1 16 हुआ। ठीक, ये हुआ। फिर ये हुआ 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 और 1 होगा, 5 7 8 और ये हुआ 7 1, यानी 17,875 रुपये इसका आंसर हो गया। इक्वल टू 17,875 रुपीस इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए तो इस तरह से एक बार और समझा दे रहे हैं। ये वर्गाकार प्लॉट है जिसकी लंबाई 25 मीटर दिया हुआ है, बीच में एक घर है और घर के किनारे किनारे चारों तरफ क्या लिखा है, एक बगीचा बनाया है और बगीचे का खर्च जो है वो 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसको डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए आ रहा है। तो पूरे क्षेत्रफल में से घर का क्षेत्रफल हम निकाल देते हैं। घर का जो क्षेत्रफल है 20 मीटर का चौड़ाई है, 20 मीटर लंबाई है, 15 मिनट चौड़ाई है, तो 20 गुणे 15 कर देंगे तो 300 वर्ग मीटर हो गया। 300 वर्ग मीटर घर का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो बगीचे का क्षेत्रफल हो गया। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो गया, 125 मीटर हो गया।